हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग अपने सब ग्रुप वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चे ध्यान से देखें, कल मैंने आपको कोसेट्स बनाने सिखाए थे और आपको कहा भी था कि कोसेट्स बनाने के लिए बच्चे आपके पास ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो, तो कल हमने किया ही था। आज ऑपरेशन प्लस है तो कोसेट्स कैसे बनाएंगे उसके बारे में देख रहे हैं। तो बच्चे अब की बार क्वेश्चन की वर्डिंग भी थोड़ी सी चेंज है। नॉर्मली हमें जी नाम से ग्रुप दिया होता था, आज हमें जेड नाम का यानी इंटीजर का सेट, जेड को हम इंटीजर्स बोलते हैं बच्चे, इंटीजर का सेट प्लस ऑपरेशन के लिए आपको क्या दिया हुआ है, ग्रुप। और एच यानी सब ग्रुप की जगह उसने वर्ड यूज कर रखा है टू जेड, तो टू जेड प्लस ऑपरेशन के लिए आपको क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप, जो कि किसका सब ग्रुप है, जेड प्लस का। नॉर्मली हम लिखते थे जी इज अ ग्रुप और एच एक सब ग्रुप। आज उस एच सब ग्रुप की वैल्यू किसके बराबर है, टू जेड। और क्यों उसको सब ग्रुप बोल रहा है अभी शो करके दिखा रहा हूं कि ये जो टू जेड नाम का सेट है वो बिल्कुल जेड प्लस के एलिमेंट्स के अंदर कंटेन कर रहा है। तो देखो ध्यान से, सॉल्यूशन लिखना शुरू किया, कोसेट्स फाइंड करने हैं। जेड इंटीजर का सेट दिया हुआ है वो लिख दिया मैंने। इंटीजर का सेट का मतलब इंटीजर्स होंगे सारे, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ये तो आपको ग्रुप दिया हुआ है। इसको लिखना चाहो तो ये तो आपको क्या दे रखा है बच्चे, ग्रुप। ऑपरेशन फिलहाल क्या है बच्चे, ध्यान से देखें, ऑपरेशन प्लस है तो अब की बार कोसेट्स प्लस यानी एलिमेंट को जोड़ने पर बनेंगे। कल हमने जो एग्जांपल किया था उसमें ऑपरेशन मल्टीप्लाई था, तो आपने एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके काम किया। आज आप एलिमेंट का प्लस करके काम करोगे तो वो देखेंगे। ये एक ग्रुप है, टू जेड एज अ सब ग्रुप का काम कर रहा है, तो टू जेड का नाम हमने क्या रख दिया, एच। तो उसने टू जेड बोला था, हमने उसका नाम एच रख दिया। और टू जेड का मतलब जेड वाले सेट्स को टू से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जेड के हर एक एलिमेंट को टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू टू 0, 1 इंटू टू 2, 2 इंटू टू 4, इसको भी टू से मल्टीप्लाई किया 6, बढ़ते जाएंगे। इधर की तरफ भी टू से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 -4 -6। अब आज जो घर से तुम्हें होमवर्क मिलेगा वो यहाँ पर 3z मिलेगा। तो 3z का मतलब आप इस z सेट के सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक सब ग्रुप बनेगा ही बनेगा। देखो इसको सब ग्रुप क्यों कह रहे हैं, देखो सब ग्रुप का मतलब ए बी इनवर्स टाइप की प्रॉपर्टी जो बिल्कुल इसमें सेटिस्फाई हो रही है, आप चेक कर लेना। पर मेन बात देखो, सब ग्रुप होने के लिए सबसेट होना जरूरी है, और 2z जो है वो बिल्कुल इसके हर एक एलिमेंट इसमें है। ध्यान से अगर आप देखो तो इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो 3 4 5 6 7 8 सब आएगा इसमें, और इसके पास भी 2 4 6 वो है इसमें। भाई जब आगे एक्सपेंड करोगे तो 4 5 6 7 और 2 4 6 ये सारी चीजें इसमें है। तो इसका मतलब ये इसका क्या है बच्चे, सब ग्रुप, यानी ये इसका एक सबसेट भी है। तो क्वेश्चन में गिवन है ये एक ग्रुप है, ये एक सब ग्रुप है। तो साइड में लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, दैट इज सब ग्रुप। आज जो तुम्हें घर से होमवर्क मिलेगा उसमें यहाँ पर बस 3 हो जाएगा, तो आप 3z लिखोगे और इन सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, फिर कोसेट निकालने का प्रोसीजर सेम रहेगा। तो देखो अब की बार ऑपरेशन प्लस है, और कल याद करो कोसेट्स निकालने के लिए हमें जेड के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 बुलाना है। अब जेड में कितने सारे एलिमेंट है, ग्रुप में कितने सारे एलिमेंट है, इनफाइनाइट। तो हम 2 4 करके देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई सेट किसी दूसरे सेट के इक्वल आने लग जाएगा। तो फिर ऐसे नहीं कि तुम सारों के लिए लग जाओ, तुम 2 4 बुलाओ। तो सबसे पहले मैंने 0 को पिक किया, तो 0 मैंने इस जेड से यानी ग्रुप से मांगी। जेड हमारे लिए किसका काम कर रहा है, ग्रुप का। और कल याद करो कोसेट्स बनाने के लिए आप अपने ग्रुप के हर एलिमेंट को 1 बाय 1 बुलाओगे। तो सबसे पहले आपने 0 को बुलाया, जेड से बुला लिया, और मैंने ब्रैकेट में जी क्यों लिखा, तुम्हारे लिए कि हमने ग्रुप से एक एलिमेंट मांगा, और ग्रुप का नाम जेड जी ना होकर जेड है, तो आपने 0 नाम का एलिमेंट जेड से मांगा। अब क्योंकि ऑपरेशन आज प्लस है, प्लस के लिए कोसेट्स निकालने के लिए आप एच के हर एलिमेंट में उस जी के एलिमेंट को जोड़ दो। कल हमने मल्टीप्लाई किया था एच के सभी एलिमेंट से उस जी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई, क्योंकि कल ऑपरेशन मल्टीप्लाई था। आज ऑपरेशन प्लस है, तो आपने जो जेड से 0 नाम का एलिमेंट लिया है उसको एच के साथ राइट साइड में जोड़ोगे तो ये राइट कोसेट्स बन रहा है। ये जी वाला एलिमेंट यानी जेड वाला एलिमेंट, ग्रुप का एलिमेंट, अगर एच में राइट साइड जोड़ोगे तो राइट कोसेट बनेंगे। तो एच प्लस 0, एच के हर एलिमेंट में 0 जोड़ दो बच्चे, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही सेट आ जाएगा, मैंने लिख दिया। फिर आपने 1 बुलाया, यानी जेड यानी ग्रुप से 1 बुला लिया,
तो जैसे ही 1 बुलाओगे तो आपको राइट को सेट बनाना है, तो h के राइट साइड में 1 जोड़ दो। तो इसके हर एलिमेंट में 1 जोड़ दो राइट साइड में। अब बच्चे क्योंकि तुम समझ चुके हो कि राइट साइड में जोड़ने हैं तो बस डायरेक्ट जोड़ के बना दो। -6 में 1 जोड़ोगे -5, -4 में 1 जोड़ोगे -3, -2 में 1 जोड़ोगे -1, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 6 में 1 जोड़ोगे 7। तो इस टाइप के एलिमेंट बनेंगे। ऐसे ही अब तुम 2 बुला लो, सिमेट्री बनने लग जाएगी। थोड़े से तो बुलाने पड़ेंगे। 2 हमने अपने गिवन ग्रुप से यानी Z से मांग लिया, और h+2, 2 को राइट साइड में जोड़ रहे हैं तो राइट को सेट्स बन रहे हैं। h के हर एक एलिमेंट में 2 जोड़ दो, तो -6 में 2 जोड़ेंगे अगर तो -4, इसमें -2 जोड़ेंगे तो -2, इसमें -2 जोड़ेंगे तो 0, इसमें -2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 2, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8। इस टाइप के एलिमेंट्स बनते जाएंगे बच्चे। ऐसे ही एक और निकाल लो। तो आपने 3 नाम का एलिमेंट Z से बुलाया यानी ग्रुप से बुलाया, 3 को जोड़ दो H के हर एक एलिमेंट में। इसमें मत जोड़ देना, H में जोड़ने होते हैं। तो H के हर एलिमेंट में 3 जोड़ दो। इसमें 3 जोड़ोगे तो बच्चे -3, इसमें 3 जोड़ोगे तो -1, इसमें 3 जोड़ोगे तो +1, इसमें 3 जोड़ोगे तो 3, इसमें 3 जोड़ोगे तो 5, इसमें 3 जोड़ोगे तो 7, इसमें 3 जोड़ोगे तो 9। जोड़ना देख लेना बच्चे, थोड़ा बहुत गलत ना हो जाए कहीं हमसे। और ये भी हो गया। 2-3 और निकाल के देखो, कहीं ना कहीं सिमेट्री नजर आने लग जाएगी। आ ही रही है, ध्यान से देखो। मैं टिक कर रहा हूं, h+1 और h+3 सेम एलिमेंट है, देख लो। 1 -1 -3 -5, 1 -1 -3, और अगर और इधर वाले एलिमेंट लिखते तो -5 भी आता। इधर की तरफ 3 5 7 3 5 7, और इसमें एक एलिमेंट और लिखते आगे वाला तो 9 भी आ जाता। तो कुल मिलाकर ये सेट और ये सेट बिल्कुल इक्वल आ रहा है। और जरा ध्यान से देखो, जिनको मैं राउंड कर रहा हूं, h+0 वाला h+2 के क्या है, इक्वल। देख लो, 0 2 4 6, 0 2 4 6, -2 -4 -6, -2 -4 -6, तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अब ऐसे ही जब तुम 4 बुलाओगे बच्चे, तो 4 अगर Z से मिलाओगे और 4 इसमें जोड़ोगे तो बच्चे h+4 निकलेगा। h+4 जो भी निकलेगा वो बिल्कुल देख लेना, h+0, h+2 और h+4 आपस में बराबर आएंगे, यानी 0 2 4 6 8। और ऐसे ही माइनस में से अगर बुलाओगे तो 0 के बराबर में -2 -4 -6, यानी सारी इवन नंबर वाले इक्वल आ रहे हैं, और सभी ओड नंबर वाले। यानी जब तुम 5 को बुलाओगे तो बच्चे h+5 वाले सेट के ऊपर मैं टिक का निशान लगा रहा हूं, यानी h+1 h+3 h+5 ओड नंबर वाले सारे इक्वल आते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर तुमने राइट कोसेट्स कई सारे निकाले, पर उनमें से डिस्टिंक्ट राइट कोसेट सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन से? एक तो इवन नंबर वाले इक्वल आ रहे हैं, और ओड नंबर वाले इक्वल आ रहे हैं। ओड नंबर वाले इक्वल आ रहे हैं। तो ध्यान से देखो बच्चे, मैं नीचे लाइन लिख रहा हूं, तो तुम लोगों का काम है घर से h+4 निकाल लोगे और h+5 निकाल लोगे। तो बच्चे ये h+4 निकाल लेना, h+5 निकाल लेना। मैंने h+4 को राउंड क्यों किया है? क्योंकि जब आप h+4 निकालोगे तो ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होंगे, यानी 0 2 4 6 8, और ऐसे ही माइनस में तो h+-2 h+-4 ये सारे इक्वल होंगे, और ऐसे ही ओड वाले आपस में इक्वल होंगे, यानी जिनको मैं टिक कर रहा हूं वो आपस में इक्वल होंगे। तो कुल मिलाकर कोसेट्स राइट वाले बहुत सारे मिले, पर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बच्चे 2 ही टाइप के मिले, क्योंकि h+0 h+2 h+4 h+6 ये तो इक्वल आ रहे हैं, और ऐसे h+1 h+3 h+5 h+7 ये भी इक्वल आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको डिस्टिंक्ट राइट कोसेट कितने मिले? 2। अब लेफ्ट कोसेट कैसे निकालेंगे बच्चे? लेफ्ट कोसेट के लिए आप जो ये G से यानी ग्रुप से एलिमेंट मांग रहे हो, बस उसको इस तरफ जोड़ के दिखा दो, यानी h+0 ना लिखकर 0+h, एलिमेंट वही बनेंगे, और लेफ्ट कोसेट्स भी वही वाले बनेंगे जो राइट कोसेट्स बने थे। तो ये क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट करोगे बच्चे, ये क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट करोगे। तो बच्चे देखो ध्यान से, इतना करने के बाद आप लाइनें लिख लो, ये निकाल कर देखना बच्चे। तो मैं लिख रहा हूं, तो जब ये पूरा क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे तो इसके अंदर आप लोग देख पाओगे कि h+0 h+2 h+4 ये सारे राइट कोसेट्स बच्चे आपस में इक्वल आते जाएंगे। ऐसे ही h+6 भी आएगा,
और इधर की तरफ अगर माइनस वाले एलिमेंट्स लेते तो h प्लस माइनस 2 इस तरीके से करके लिख दो बस, h प्लस माइनस 4, ये सारे इक्वल आएंगे, यानी ये वाले सारे एक जैसे आएंगे, ये सारे के सारे राइट कोसेट्स हैं। और ऐसे ही h प्लस माइनस 5 बराबर आएगा h प्लस माइनस 3, बराबर आएगा h प्लस माइनस 1, बराबर आएगा h प्लस 1, बराबर आएगा h प्लस 3, बराबर आएगा h प्लस 5, यानी सारे ओड वाले आपस में इक्वल होते जाएंगे और इवन वाले इक्वल होते जाएंगे। तो कुल मिलाकर हेयर टू राइट डिस्टिंक्ट कोसेट्स इन 2z ऑफ 2z इन z। 2z सब ग्रुप का काम कर रहा है और z ग्रुप का काम कर रहा है। और सिमिलर तुम आज घर से लेफ्ट कोसेट्स और निकालोगे, और लेफ्ट कोसेट्स का मतलब बच्चे बस ये जो एलिमेंट आपने राइट साइड में जोड़े हैं वो लेफ्ट साइड में जोड़ देना। और तुम देखोगे घर से तो 0 प्लस एच बराबर आएगा 2 प्लस एच बराबर आएगा 4 प्लस एच एंड सो ऑन। और इधर की तरफ माइनस 2 प्लस एच माइनस 4 प्लस एच इधर की तरफ के बराबर आते जाएंगे। ठीक है, ये सारे लेफ्ट कोसेट्स हैं और ये इक्वल आ रहे हैं। और ऐसे ही ओड वाले इक्वल आएंगे तो आप लिख सकते हो 5 प्लस एच माइनस का 5 प्लस एच, मैं लेफ्ट साइड में जोड़ रहा हूँ, माइनस का 3 प्लस एच माइनस का 1 प्लस एच प्लस 1 एच प्लस 3 एच प्लस 5। ये आपको मिलेंगे बच्चे डिस्टिंक्ट दो लेफ्ट कोसेट, 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट। इसी तरीके से आज घर पे तुम किसका काम करोगे बच्चे, तुम्हें z प्लस तो एक ग्रुप दिया हुआ है सेम, और 2z की जगह बच्चे नाम क्या रखेगा वो 3z। तुम इसके लिए कल फाइंड करके दिखाओगे, और बच्चे जब तुम इसके लिए करोगे तो 3 मिलेंगे तुम्हें डिस्टिंक्ट, यानी इसमें तुम देखना कौन कौन से सेट आपस में क्या आएंगे इक्वल। ये घर से तुम करके लाओगे बच्चे और मेरे को बताना कौन कौन से इसमें इक्वल आएंगे। तो इस तरीके से इसमें प्रोसेस करना होगा आपको। एक एग्जांपल और इसका मैं करवा देता हूँ आपको कोसेट्स निकालने का, तो ये कोसेट्स वाला कंसेप्ट अपना खत्म हो जाएगा। फिर इसके भी यहाँ पे थ्योरम्स करेंगे, वो हम जब करेंगे बच्चे तब दिखा देंगे। तो ये आप 3z वाला क्वेश्चन करके लाना। इसमें देखना कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट मिलेंगे और कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स मिलेंगे। ये वैसे आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 है जो मैंने होमवर्क दिया है, तो आप वहाँ से भी समझ जाओगे आसानी से और डिस्टिंक्ट कोसेट्स निकाल लोगे। तो देख लेना 2 आएंगे 3 आएंगे, कितने आएंगे, तो 3 आएंगे। देखना क्यों आएंगे 3, क्योंकि उसमें पता है क्या होगा बच्चे, इसमें जो 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे उसमें ऐसे होगा h प्लस 0 h प्लस 3 h प्लस 6, ये वाले तो सेम आएंगे, यानी 3 के मल्टीपल वाले सेम आएंगे। और h प्लस 1 h प्लस 4 h प्लस 7 ये वाले इक्वल आएंगे, यानी देखो 3-3 का गैप है और इधर भी 3-3 का गैप है। ये वाले एक जैसे आएंगे सारे, ये वाले एक जैसे आएंगे और ये वाले एक जैसे आएंगे। h प्लस 2 h प्लस 5 इनमें भी 3-3 का गैप है, h प्लस 8। अब कोई कहेगा फिर h प्लस 3, तो अब अगर h प्लस 3 वाला बनाओगे तो बच्चे वो सेम ही आने लग जाएगा ना, 3-3 का गैप करोगे तो 6 और 9 ये तो यही के बराबर है, तो ये वाली चीज़ तो नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर ये 3 डिस्टिंक्ट राइट को सेट होंगे और यही 3 डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट होंगे। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी आपको पूरा करना है। अब एक एग्जाम्पल 2 और करवा रहा हूँ आपको, फिर बस इतने ही करने हैं आपको। ये मैं सोचना है इसमें बहुत कुछ छोड़ दिया, इतना ही करना है बच्चे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलो। ज़्यादा एक्स्ट्रा करोगे फिर याद नहीं रख पाओगे, काम की चीज़ें करोगे तो याद रखोगे। तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 और करवा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसके बाद कंप्लीट आप ही करोगे। एग्जाम्पल 2 में वो कह रहा है आपको फाइंड ऑल द कोसेट्स, वो कहता है सारे कोसेट्स फाइंड करो h के, जहाँ पर h में एलिमेंट है बच्चे 0 और 4, जो कि आपको एक सब ग्रुप दिया हुआ है। और इन द ग्रुप g बराबर, वर्डिंग में थोड़ी सी मिसिंग है पर ये ऑब्वियस बात है, h एक सब ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से सुने, अब की बार जो ग्रुप दिया हुआ है बच्चे वो दिया हुआ है z8 प्लस 8, इसका मीनिंग समझते हैं। और h में आपके पास 0 और 4 दो एलिमेंट है जो कि एक सब ग्रुप है और इसके कोसेट्स बनाने हैं। अब आपको क्वेश्चंस करवाए थे ग्रुप की बुक में बच्चे, z8 का मतलब इस सेट में टोटल 8 एलिमेंट है और आपको 0 से शुरू करने होते हैं और 0 से लेकर 8 एलिमेंट जोड़ लो। तो बच्चे सबसे पहले तो लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन है जो g आपको एक सेट दिया हुआ है z8 प्लस 8, इसका मीनिंग समझते हैं बच्चे। z8 का मतलब इसमें 8 एलिमेंट है और 0 से शुरू करेंगे हम,
तो इंटीजर का सेट, जेड का मतलब इंटीजर, पहले 8 इंटीजर लेने हैं और पहले 8 का मतलब 0 से शुरू करके लेने हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 गिन सकते हो, ये टोटल 8 एलिमेंट है। ऑपरेशन प्लस सेट है और इसके बारे में हमने थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था बच्चे। इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट अगर बुलाओगे और उनके बीच में ये ऑपरेशन लगाओगे तो वो 2 टाइप के रिजल्ट देगा, या तो सम या उस सम में से जो पैरों में होता है वो माइनस कर दो। कब कब आएगा? जब इन 2 डिजिट का सम 8 से कम होगा तो जो सम आएगा वही लिखोगे, और अगर इनके किन्हीं भी 2 एलिमेंट का सम 8 के बराबर या 8 से बड़ा तो बच्चे उस सम में से 8 को क्या कर दोगे? माइनस। ये इस ऑपरेशन का मीनिंग है। अच्छा, जो ऑपरेशन जी के लिए ग्रुप के लिए दिया होता है वही ऑपरेशन सब ग्रुप के लिए होता है। तो एच आपको एक सब ग्रुप क्वेश्चन में गिवन है जिसमें 2 ही एलिमेंट है 0 और 4। ऑपरेशन इसके लिए भी क्या है बच्चे? प्लस 8। तो कहता कोसेट्स निकालो। कोसेट का मतलब लेफ्ट और राइट कोसेट्स निकालने हैं। तो मैं तो तुम्हें एक आधा निकाल के दिखा देता हूँ, फिर तुम आराम से बुक के अंदर एग्जाम्पल 2 देख के कर सकते हो। जी के एलिमेंट 1 बाय 1 बुलाएंगे, तो पहले 0 नाम का एलिमेंट बुला लिया जी से। ऑपरेशन प्लस है तो प्लस करके करना पड़ेगा कहाँ? राइट कोसेट्स निकाल रहे हैं तो जी के एलिमेंट को राइट साइड में एच के साथ जोड़ दो, तो एच प्लस 0। तो एच के हर एलिमेंट में 0 जोड़ दो। और ऑपरेशन डिफाइन हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो देखना ध्यान से। जब मैं एच के 0 में ये वाला 0 एलिमेंट राइट साइड में जोड़ूंगा तो 0 प्लस 0 0, और जब तक 2 डिजिट का सम 8 से कम आ रहा है, 0 8 से छोटा होता है, तो जो सम आ रहा है वही लिख दो। तो 0 में ये वाला 0 जोड़ने पर 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 के अंदर ये 0 जोड़ दो। 4 के अंदर 0 जोड़ोगे तो बच्चे 4 प्लस 0 4, क्योंकि सम 8 से कम है तो जो सम आ रहा है वही लिखोगे, तो 4 ही लिखेंगे। तो कुल मिलाकर h प्लस 0 तो यही आ गया। तो पेपर में लिखने का तरीका, इस 0 में ये वाली 0 की 0 जोड़ दी, फिर इस 4 को बुलाया और 0 को, क्योंकि हम h के राइट साइड में जोड़ रहे हैं तो इस एलिमेंट के राइट साइड में 0 जोड़ेंगे, और आपने फिर इन ऑपरेशन को वहां से टैली किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 और 4 ही आया, क्योंकि सम 8 से कम आ रहा था। अब आ जाओ 1 को बुला लो। तो ये सारे एलिमेंट 1 बाय 1 बुला के कोसेट्स निकालने हैं सारे। तो आपने 1 बुलाया, 1 को बुलाओगे तो h प्लस 1, यानी h के हर एलिमेंट में 1 जोड़ दो। तो 0 में राइट साइड में 1 जोड़ेंगे, और ऐसे ही 4 में भी राइट साइड में 1 जोड़ेंगे। तो बच्चे 0 प्लस 1 1, क्योंकि सम 8 से कम है तो जो सम आ रहा है वही लिखोगे, तो 1 आएगा। और 4 प्लस 1 5, ये भी सम 8 से कम है तो जो सम आ रहा है वो लिखो, तो 5 लिख दो। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही तुम किसको बुलाओगे? 2 को। अब स्पीड से करते हैं। तो h प्लस 2 डायरेक्ट जोड़ो, 2 इसमें जोड़ोगे तो 4, तो मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं फटाफट। 4 में भी 2 जोड़ेंगे तो इसमें भी अभी तक सम 8 से कम है, जब तक कम है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 6। ऐसे ही बच्चे तुम 3 बुलाओगे तो h प्लस 3 निकालोगे, तो 3 को दोनों तरफ जोड़ दो, तो 0 प्लस 8 3 और 4 प्लस 8 3। तो यहां से भी अभी तक सम 8 से कम है तो जो सम आ रहा है वही लिखोगे, तो 3 और 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने 4 बुलाया, जैसे ही 4 बुलाया तो h प्लस 4 की बात करें तो 0 में 4 जोड़ेंगे और 4 में भी 4 जोड़ेंगे। h के पास 2 ही एलिमेंट है, 0 और 4, तो 0 और 4 में ये वाला 4 जोड़ दिया। बच्चे 0 प्लस 4 तो 4 ही, पर 4 प्लस 4 8। जैसे ही सम 8 के बराबर उस सम में से 8 माइनस करोगे तो ये बना 8, और 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0। और अब आपको दिख भी रहा होगा रिपीट होने शुरू हो गए। h प्लस 0 किसके बराबर आ गया? h प्लस 4, क्योंकि h प्लस 0 में जो 2 एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट h प्लस 4 में है। अब तुम 4 के बाद किसको बुला लो? 5 को। तो ये सारे राइट को सेट हैं, घर से तुम लेफ्ट को सेट निकाल लेना, सेम ही आएंगे। h प्लस 5 की बात करें तो बच्चे h के हर एलिमेंट में 5 जोड़ दो। अब डायरेक्ट समझो, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि सम 8 से कम है। फिर 5 तुम 4 में जोड़ोगे तो 4 प्लस 5 9, और 9 बनते ही आप 8 माइनस करोगे तो 9 माइनस 8 कितना होता है? 1। तो बच्चे ये चीज समझो, ये 5 एलिमेंट जब तुम h के 4 में जोड़ोगे तो 4 प्लस 5 9, और जैसे ही सम 8 से ज्यादा आप उसमें से 8 को क्या करोगे? माइनस, तो 9 माइनस 8 1। तो बच्चे ये बन गया 1। और आप देख पा रहे हो मैं राउंड करता हूं, h प्लस 1 वाला और h प्लस 5 वाला क्या आ रहा है बच्चे? इक्वल। ये वाले दोनों सेम आ रहे थे तो ये एक डिस्टिंक्ट को सेट बना, ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ये एक डिस्टिंक्ट को सेट बनेगा। ऐसे ही 6 और 7 को और बुला लेते हैं फटाफट। तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन बच्चे। बस h प्लस 6,
H के हर एलिमेंट में 6 जोड़ दो, 0 में 6 जोड़ोगे तो 6 क्योंकि सम 8 से कम है, और 4 में 6 जोड़ोगे तो 10, और जैसे रिजल्ट 8 से ज्यादा तो उस रिजल्ट में से 8 को माइनस, तो 10 माइनस 8 2। तो बच्चे आप देख पा रहे हो, मैं इसको ट्रायंगल शेप दे देता हूं, H प्लस 6 वाला बराबर आ रहा है H प्लस 2 के, और फिर लास्ट एलिमेंट बच्चे 7 को अगर बुलाएंगे तो H प्लस 7, H के हर एलिमेंट में 7 जोड़ दो, तो 0 में 7 जोड़ोगे तो 7, 0 में 7 जोड़ोगे तो 7, और बच्चे 4 में अगर 7 जोड़ोगे तो 11, और 11 बनते ही आप 8 को माइनस करोगे, तो बच्चे 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, तो 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और आप देख पा रहे हो कि जो H प्लस 3 है वही H प्लस 7 है, और इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। तो बच्चे ये सिंबल्स अलग अलग इसलिए दिए हैं, तुम्हें पेपर में मत कर देना, ये तुम्हें दिखाने के लिए कि कौन सा किसके बराबर आ रहा है। तो टोटल बच्चे तुम्हें जी में 8 एलिमेंट थे, उन 8 के लिए तुमने राइट को सेट 8 निकाले, पर तुमने कैलकुलेशन करने के बाद देखा कि एक्चुअल के अंदर रिपीट हो रहे हैं 8 को सेट्स, भले ही राइट वाले बनाए हैं, ऐसे ही तुम लेफ्ट वाले जब बनाओगे तो H प्लस 0 ना लिखकर 0 प्लस H, और बिल्कुल सेम रिजल्ट ही आएगा। तो यहाँ पर ही अगर शो करना चाहें तो ये 0 प्लस H, ये 0 प्लस 1 प्लस H, ये सारे लेफ्ट को सेट्स हैं। और अब देखो कौन कौन से बराबर आ रहे हैं, H प्लस 0 H प्लस 4 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में लिखोगे H प्लस 0 बराबर है H प्लस 4 वाले के, H प्लस 1 वाला बराबर है H प्लस 5 वाले के, H प्लस 2 वाला बराबर है H प्लस 6 वाले के, और बच्चे H प्लस 3 वाला बराबर है H प्लस 7 वाले के। तो आपको कुल मिलाकर डिस्टिंक्ट कितने मिले बच्चे, 4 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स मिले। ऐसे ही आप 4 लेफ्ट डिस्टिंक्ट कोसेट्स निकालेंगे। तो बच्चे इस तरीके से इन क्वेश्चंस का टास्क किया जाता है। तो बच्चे ये आप कर देना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो वो देखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा नोट और समझ लो जो कल की थ्योरम में काम आएगा बच्चे, तो सुने ध्यान से। मैंने तुम्हें थोड़े दिन पहले एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने सिखाए थे, ग्रुप का ऑर्डर निकालना सिखाया था, और तुम्हें जनरेटर कैसे निकालते हैं किसी भी एग्जाम्पल में वो सिखाया था। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो G है जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। वीडियो तुम्हारे पास जा चुकी है ऑर्डर निकालने की, तो वहाँ से तुम निकालना बच्चे। इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, और आपको बताया हुआ है आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना होता है, 1। फिर -1 का तुमने ऑर्डर उस क्वेश्चन में निकाला हुआ है। डेफिनेशन तुम्हें थोड़ी सी याद करवा दूं, a की पावर n इज इक्वल टू e, यानी उस एलिमेंट की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर क्या करें कि रिजल्ट में आइडेंटिटी मिल जाए। तो -1 की पावर 2 करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना आएगा बच्चे, 2। ये मैंने निकलवाए हुए हैं, देख लेना उस वीडियो से। आयोटा का ऑर्डर तुमने निकाला था बच्चे 4, तो नोट लगाकर ये बात लिखनी है क्योंकि कल की थ्योरम में यूज होगी। और माइनस आयोटा का ऑर्डर भी बच्चे 4 आएगा, चेक कर लेना। और इस ग्रुप के ऑर्डर की बात करें तो इस ग्रुप में 4 एलिमेंट है, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना आया, 4। ऑर्डर निकालने वाला काम पहले सिखा चुका हूं, तो वो वाली वीडियो एक बार फिर चला लेना अगर ऑर्डर भूल गए हो तो। और कल परसों मैंने आपको जनरेटर निकालने सिखाए थे, और ये एग्जाम्पल बिल्कुल करवाया था। और इसमें 2 जनरेटर थे, एक तो आयोटा और एक उस आयोटा का इनवर्स एलिमेंट। आयोटा का इनवर्स एलिमेंट कौन था, माइनस आयोटा। तो इस ग्रुप के 2 जनरेटर थे, एक तो आयोटा और एक माइनस आयोटा, आर 2 जनरेटर ऑफ ग्रुप G। अब सुनो मैं जो लाइन समझाने जा रहा हूं, इसके अंदर बिल्कुल जनरेटर निकालने सिखाए हुए थे, और आयोटा और माइनस आयोटा इसके क्या आए थे, जनरेटर। अब मेन बात सुनो, हर एक साइक्लिक ग्रुप में 2 जनरेटर होते ही होते हैं, एक तो खुद एलिमेंट और एक उसका इनवर्स। और जो बंदे जनरेटर होते हैं वो सेट में होते हैं, ऑब्वियस बात। जनरेटर का मीनिंग क्या होता है, ऐसे बंदे जिनकी अलग अलग इंटीजर पावर करने पर पूरा सेट बन जाए। अब अगर ये इसका जनरेटर है तो आयोटा खुद भी तो इसमें होगा, और बिल्कुल है। ऐसे ही माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा का इनवर्स एलिमेंट कौन है, माइनस आयोटा। कल थ्योरम भी करवाई थी, हर साइक्लिक ग्रुप में 2 जनरेटर होते ही होते हैं, एक तो A और एक उसका इनवर्स। वो दोनों हमेशा जनरेटर बनेंगे ही बनेंगे। एक तो नोट तुम्हें ये याद रखना है। दूसरा नोट जो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ वो सुनो बच्चे। ग्रुप का ऑर्डर कितने हैं, 4, और आयोटा और माइनस आयोटा इस ग्रुप के क्या हैं, जनरेटर। जो ग्रुप के जनरेटर होते हैं
उनका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर हमेशा इक्वल होता है। और तुम देख पा रहे हो ग्रुप का ऑर्डर 4 है और इस ग्रुप में 2 जनरेटर है, एक तो आयोटा और एक माइनस आयोटा, और उनका ऑर्डर भी कितना ही है 4। तो नीचे नोट में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मैं कल इस रिजल्ट का यूज अपनी थ्योरम में करूंगा, तो ये नोट लगाकर इस लाइन को डब्बे में बंद कर लेना कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर यानी जो भी उस सेट का जनरेटर वाला एलिमेंट होगा उसका जो भी ऑर्डर होगा और जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वो हमेशा इक्वल होता है। और इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हो कि इसके ग्रुप का ऑर्डर 4 है और इसके जनरेटर आयोटा और माइनस आयोटा है और उनका ऑर्डर भी 4 है। तो इसको इस तरीके से लिख लो, जनरेटर का मतलब इस क्वेश्चन में जनरेटर का नाम क्या है आयोटा, आयोटा का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर हमेशा इक्वल होगा। उसी के साथ साथ माइनस आयोटा भी जनरेटर है तो उसका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो ये नोट याद रखना बच्चे कल की थ्योरम में कि जो भी ग्रुप के अंदर जनरेटर होता है उस जनरेटर का जो भी ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आपके ग्रुप का होता है। मतलब ये दोनों हमेशा ही क्या होते हैं बच्चे, इक्वल। तो कल इस लॉजिक का यूज करते हुए हम अपनी थ्योरम करेंगे। तो बच्चे इस टास्क को आप लोग अच्छे से नोट कर लें। कल मिलते हैं हम। थैंक यू क्लास।